देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर हुए ग्लोबल कॉन्क्लेव में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई दिग्गज हस्तियों ने अपने विचार साझा किए। ग्लोबल कॉन्क्लेव से जुड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं कॉन्क्लेव टॉप 9। टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 8 साल में देश में जबरदस्त विकास हुआ है। डिफेंस सेक्टर में मोदी सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा रक्षा सामग्री देश में ही बनाने की कोशिश है। राजनाथ ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग से साफ है कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ईडी की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर राजघराने की मानसिकता का आरोप लगाया। राजघराना कैसा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो। आप सोचिए निशान जी, अगर हम में से किसी को पुलिस वाला कहे कि फला फला तारीख को आना है, आप में से कोई ये कह सकता है अभी मैं व्यस्त हूँ जी, मंडे आऊंगा। टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में रेल और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में साइबर सुरक्षा दिन ब दिन मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक करीब 20 शहरों में 5G सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेल देश की संपत्ति है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करें, रेलवे के ऑपरेशंस को कोई डिसरप्ट नहीं करे। रही बात रेलवे के कानून को और कड़ा करने की, मेरा मानना है कि हमें रेलवे के कानून को और कड़ा करना चाहिए और इसमें हम लोग एक्शन भी लेंगे जिससे कि रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात की और कहा कि देश में 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और जैसे भारत का संविधान बनते वक्त विचार विमर्श किया गया था, वैसे ही काफी लोगों से बातचीत कर इसका मसौदा तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, ऐसे अनेक आयामों में बहुत सारे पहलू में इकट्ठा काम हो रहा है। मैं अगर एक इंडेक्स में आपको NEP की इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस आपके सामने रिपोर्ट करूं, आपके माध्यम से देश को मैं रिपोर्टिंग करूं, तो ये संतोषजनक है और ये लगभग सही दिशा में समय के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि साल 2014 से भारत की छवि दुनिया में बदली है और भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। अब 2014 में वापस जाएंगे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार गए और उन्होंने भारत की ओर से योग को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रखने की बात कही, पूरी दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, रेजोल्यूशन पास किया। टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में केंद्रीय शहर विकास और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम ने 2014 में सत्ता संभालते ही 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होने का संकल्प लिया था और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि अब तक 1 करोड़ 22 लाख मकान दिए जा चुके हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में कहा कि रोजगार सहित कई मुद्दों पर सरकार का उद्देश्य युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में कभी इतने रोजगार नहीं दिए गए जितने पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने युवाओं को दिए हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं सर, जो कॉन्स्पिरेसी है, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जिस शक्तियों को सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ आज के युवाओं को भ्रम फैला के इसका एक वायलेंस माध्यम से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, those who I want to call anarchists, these are the people who are trying to foment this kind of an atmosphere all over the country, and the state is strong, the nation is strong, and we will wither all of these storms. टीवी 9 ग्लोबल कॉन्क्लेव में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में विकास का मॉडल दिया जिसके जरिए युवाओं को फायदा मिल रहा है। उनके मुताबिक वो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लेकर आए जिससे बच्चे अब जॉब देने वाले बन रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरून ने टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा हमला किया और कहा कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में पुतिन के साथ डील करना काफी मुश्किल से भरा था। Has he changed? I think we're dealing with a Putin who is much more dangerous, much more irrational, much more aggressive. He was always